गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, अपने वीडियो की शुरुआत इस एग्लोनिमा के प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो देख सकते हैं मेरा प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये क्यों लग रहा है कि मैं इसकी बहुत अच्छी केयर करती हूँ। तो आज आपको भी मैं केयर करना बताऊँगी। अगर आपने यह प्लांट नहीं लगाया है तो लगा लीजिए। इसकी केयर बहुत ही ईजी है और यह प्लांट ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। इसको समझिए कि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस प्लांट को लगा सकते हैं, बेझिझक लगा सकते हैं। अगर आपके बालकनी समझिए या जो आगे का वो बोलते हैं पोर्च एरिया, अगर वहाँ धूप नहीं आती है तो यह प्लांट आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो इस प्लांट को लगा सकते हैं और ये हवा को शुद्ध करता है। फ्रेंड, यह प्लांट अपने पत्तियों के कारण ही लोकप्रिय है, क्योंकि इस पे देखिए फूल वगैरह नहीं आते हैं। कभी बाय द वे एक ऐसा फूल आ जाता है तो उसको देखिए तोड़ के हटा भी लेना चाहिए। तो ये बस पत्तियों के कारण ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड, तो आज इसी की मैं कंप्लीट केयर करना बताऊंगी। तो देख सकते हैं मैं यहाँ से इसके फूलों को नोच दे रही हूँ, क्योंकि फूलों को नहीं नोचेंगे तो पत्तियों का साइज़ सही नहीं आएगा। तो इसमें ऐसे ही फूल नहीं आते हैं, लेकिन हर पौधे में एक उसका वो बाज वाला पौधा फूल निकल जाता है। फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको धूप किस टाइप की दिखानी है। तो फ्रेंड, ये समझिए कि सेमी शेडी एरिया वाला प्लांट है। मात्र आधे घंटे की या 1 घंटे की जो सुबह वाली छनी छनी वाली धूप आती है खिड़की के पास, अगर वह इस प्लांट को मिल जाए तो यह प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। यह प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको आधे घंटे की सनलाइट बहुत होती है। अगर इसको आप फुल सनलाइट में रख देंगे, चिलचिलाती धूप में रख देंगे, तो यह पौधा आसानी से ग्रो नहीं करेगा। क्या, इसकी जो पत्तियां आपको दिख रही हैं खूबसूरत सी, यह पत्तियां जल जाएंगी, भूरी हो जाएंगी, पत्तियां अपना ओरिजिनल कलर गंवा देंगी। तो आप यही कोशिश करिए कि इसको चिलचिलाती धूप से बचाइएगा। तो आप ले आइए और वहाँ रख दीजिए अपने बेडरूम वगैरह में, जहाँ मतलब बाहर की रोशनी वाली जो आती है सुबह की ठंडी वाली धूप, वहाँ रख देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो इसको बस वही चिलचिलाती धूप से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है कि देखिए इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करनी पड़ेगी आपको। तो मिट्टी, क्योंकि इसमें इसकी जो जड़ें हैं ना फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो इसकी मिट्टी आपको एक अच्छी वेल ड्रेन तैयार करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या आप करेंगे, तो आप 50% आप बालू ले लीजिएगा, उसमें 20% मिट्टी, 20% कोकोपीट, 10% जो ये काऊ डंक आता है उसको ले सकते हैं, या 1 मुट्ठी आप केचुए की खाद डाल दीजिएगा। तो इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। तो इन सबको मिला के और एक अच्छी वेल्डेड मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब ये पूछेंगे कि ये मिट्टी क्यों इसके लिए तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो ब्रांच होता है ना कि बहुत सॉफ्ट होता है। तो अधिक अगर पानी मिल जाएगा तो इसकी ब्रांच गलने में समय नहीं लगता। इसकी जड़ें भी ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो इस प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो वेल ड्रेन मिट्टी ऐसा मिट्टी होता है कि जो भी आप पानी डालेंगे एक्स्ट्रा छनकर निकल जाएगा और इस पौधे को नमी मात्र मिल के रह जाएगी। तो इसलिए, और देखिए पानी वगैरह डालिएगा तो चेक करके डालिएगा, क्योंकि इसके मिट्टी को मतलब रुकी हुई पानी नहीं पसंद है, नमी मात्र पसंद है। तो एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप आधे घंटे वाली सनलाइट दिखा रहे हैं तो आप स्प्रे बॉटल से पानी डालिए, ताकि थोड़ा बहुत नाम मात्र इसकी मिट्टी में जाएगा, बस नमी मात्र हो जाएगी और पत्तियां वगैरह भी नहा लेंगी, फ्रेश हो जाएंगी। क्योंकि इसकी खूबसूरती पत्तियों के कारण ही है और यह अधिक लोकप्रिय अपने पत्तियों के कारण ही है। तो इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इसके पत्तियों के ऊपर से आप स्प्रे करते हुए डालेंगे तो इसकी पत्तियां नहा लेंगी और बेहद खूबसूरत हो जाएंगी। और उससे एक फ़ायदा और है कि पत्तियां खूबसूरत भी लगेंगी और पत्तियों के ऊपर से डस्ट वगैरह भी हट जाएगा। डस्ट वगैरह जब पत्तियों के ऊपर आती हैं तो वही बहुत जल्दी वह प्लांट ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि जब भी पानी वगैरह दीजिए तो पत्तियों को नहलाते हुए वो करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत पानी मिट्टी में जाएगा, बाकी पत्तियों के ऊपर से वो ढल के निकल जाएगा।
और एक काम और करना है कि महीने में 2 बार थोड़ा सा कहते हैं ना कि फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा। 1 चम्मच के करीब लेके 2 लीटर पानी में डालिएगा और जितने भी आपके एग्लोनिमा के प्लांट हो चाहे जो भी पौधे हों तो उसमें सब में 1 चम्मच ये फंगिसाइड पाउडर लेके घोलते हुए डाल दीजिएगा, क्योंकि 1 गिलास पानी तो आप बनाएंगे नहीं, तो 2 लीटर बाटल में 1 चम्मच मिला के और उसका घोल तैयार करके पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। जो पानी बचेगा वो और भी पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना ज़रूरी होता है। वह समझिए कि पौधों के लिए एक मेडिसिन का काम करता है कि जो पौधे थोड़ी सी बीमार वगैरह रहते हैं या पत्तियां बर्न हो जाती हैं, जो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या जल वगैरह जाती हैं, ऐसा लगता है कि पत्तियां जल वगैरह गई, तो उस फंगिसाइड से उनका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका बाई द वे लगे कि पत्तियां जल रही हैं या अचानक एक एक पत्तियां गल रही हैं, तो जल रही हैं में ये समस्या हो सकती है कि मान लीजिए लगे कि आपकी पत्तियां जल रही हैं, तो उसको धूप ऐसा समझिएगा कि उस पौधे को धूप अधिक मिल गया है, या तो पानी की कमी हो गई है, या पत्तियां खड़े खड़े गल जा रही हैं, तो समझिए कि पानी की अधिकता हो गई, ये इसकी पहचान है। तो ये दोनों उसमें आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यही मतलब चेक करके डालती हूँ और मेरे एरिया में मात्र आधे घंटे की सनलाइट आती है, उसी में बहुत अच्छे से तीनों पौधे मेरे अच्छे से चल जा रहे हैं। और एक पौधा देख सकते हैं बीच में क्लेथिया का रखा हुआ है, अब उसको भी किसी दिन मैं रिपोर्ट करके अलग अलग उसमें कई भागों में डिवाइड कर दूँगी। तो मैंने सनलाइट बता दिया, वाटरिंग बता दी, मैंने मिट्टी तैयार करना बता दिया। उसके बाद बात करते हैं इसको मतलब हम ढेर सारे कैसे तैयार करें, एक पौधा लाते हैं ढेर सारे कैसे बनाएं। कभी कभी देखिए, कभी कभी का जैसे ये मेरा पौधा है तो उसके साइड से कभी कभी बेबी प्लांट निकलता रहता है, तो उस प्लांट को आप रिपोर्ट करके या दोबारा रिपोर्टिंग करके किनारे कर सकते हैं, चाहे उसी में से उसको कटिंग करके और दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो उससे भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। अगर इसकी आप छोटी छोटी जो कहते हैं ना कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। कटिंग में समझ लीजिए कि उसमें आँख वगैरह होनी चाहिए। आँख का मतलब ऐसा ऐसा टुकड़ा लगाइएगा जिसमें ऐसा जैसे जो एरिया है ना जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वो वाली एरिया होनी चाहिए। छोटा छोटा टुकड़ा इसका काट के गुल्ली के जरा और मिट्टी में आप दबा देंगे तो न्यू बेबी प्लांट तैयार होके आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, और नहीं तो न्यू बेबी प्लांट निकलता रहता है साइड साइड से, उसको किनारे करके अलग अलग करके आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से चल जाता है फ्रेंड। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि थोड़ा सा मिट्टी को भी स्वस्थ बनाए रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यू मिट्टी में अगर नमी बनी रहेगी तो उससे भी फंगस का अटैक हो जाता है, उससे भी प्लांट अचानक से सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो मिट्टी में पानी चेक करके दीजिएगा, और दूसरा एक काम और करना है कि आप समय समय पर नीम ऑयल मिट्टी में आप डालते रहिएगा या फंगिसाइड पाउडर। फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।